अगर मैं कहूं कि 1857 का विद्रोह अचानक नहीं था, बल्कि उसे किसी अनदेखी शक्ति ने सालों पहले ही भड़का दिया था, और वो शक्ति आज तक इतिहास की किताबों में दर्ज ही नहीं हुई। और अगर मैं बताऊं कि इस विद्रोह की शुरुआत बारूद से नहीं, बल्कि दो साधारण चीजों, एक कमल और एक रोटी से हुई, जिनकी असली मीनिंग आज भी रहस्य है, तो भारत 1856। गांव-गांव, बैरक-बैरक एक ही समय पर दो प्रतीक फैल रहे हैं, कमल और रोटी। किसी भी भाषा में कुछ नहीं लिखा, कोई संदेश नहीं, फिर भी हर भारतीय सैनिक उन्हें देखते ही समझ गया कि समय आ गया है। यह विद्रोह की पहली फुसफुसाहट थी, बिना आवाज की एक क्रांति। ब्रिटिश अधिकारी उलझे थे। उनकी रिपोर्ट एक ही बात दोहरा रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर क्या, किसके नेतृत्व में और कैसे? कहीं से कोई जवाब नहीं, बस एक बढ़ती बेचैनी। बैरकपुर का एक शांत सा सैनिक मंगल पांडे, क्या वो सच में आवेग में था या उसे कोई संदेश मिला था? इतिहास ने बस इतना दर्ज किया कि एक दिन उसने बंदूक उठाई और अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। लेकिन क्यों, आज तक कोई नहीं जानता। नई इनफील्ड राइफल और उसके कारतूस की ग्रीस, गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह जंगल की आग बन गई। पर सवाल यह नहीं है कि अफवाह सच थी या झूठ। सवाल यह है कि यह कथा पूरे उत्तर भारत में इतनी तेजी से कैसे फैल गई? किसने इसे फैलाया? करों का बोझ, अत्याचार, सेना में भेदभाव, रियासतों का विलय। जल रहा था तो पूरा भारत, बस आग दिखी सबसे पहले बैरकों में। यह विद्रोह कारतूस का नहीं, सम्मान, अस्तित्व और पहचान का था। अवध का विलय, एक ऐसा निर्णय जिसने लाखों किसानों, तालुकेदारों और राजाओं को एक झटके में बेदखल कर दिया। अवध का दर्द विद्रोह की सबसे गहरी चिंगारी था। 10 मई 1857 85 भारतीय सैनिकों को कठोर सजा दी गई। ये वही क्षण था जब गुस्सा लपट बन गया। सिपाहियों ने हथियार उठाए, जेलें खोली और इतिहास दिशा बदलने को तैयार था। मेरठ से जो आग उठी वो सिर्फ 24 घंटों में दिल्ली पहुंच गई। किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी, ना अंग्रेजों ने, ना ही खुद सैनिकों ने। दिल्ली पहुंचकर सैनिकों ने बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर से एक ही बात कही कि हमारे नेता आप होंगे। जफर खुद तैयार नहीं थे, लेकिन राष्ट्र उन्हें नेता बनाना चाहता था। क्यों? किसने उन्हें चुना? यह भी एक अनसुलझी कड़ी है। कानपुर में नाना साहिब, जिनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी, एक पर्सनल अपमान अब राष्ट्रीय विद्रोह का एक प्रमुख चेहरा बन चुका था। झांसी से उठी एक आवाज, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक साम्राज्य के विरुद्ध स्त्री शक्ति की सबसे तेज पुकार थी। लखनऊ में विद्रोह ने अंग्रेजों को महीनों तक रोक दिया। कहा जाता है कि यह ब्रिटिश इतिहास का सबसे जटिल सैन्य घेरा था। लंदन की संसद में पहली बार चिंता की रेखाएं दिखीं। सवाल उठे कि अगर भारत हाथ से निकल गया तो साम्राज्य का क्या होगा? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। विद्रोहियों में साहस था, बलिदान था, पर एक कमी थी, एकीकृत नेतृत्व। अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग सेनाएं लड़ रही थीं। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और क्रूरता का वो अध्याय लिखा जिसे इतिहास देखते ही कांप जाता है। 1857 का वीर विद्रोह धीरे धीरे थम गया, लेकिन इन बलिदानों की गूंज अंग्रेजी महलों तक पहुंच चुकी थी। 1858 का भारत शासन अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधिकार में। यही वो मोड़ था जिसने आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई को एक दिशा दी। ब्रिटिश आर्काइव्स आज भी कई दस्तावेजों को लेकर स्पष्ट नहीं है। कौन था वो संगठन जो कमल और रोटी फैलाता था? कौन थे वो गुप्त संदेशवाहक? और क्या 1857 की बगावत अचानक थी या किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा? इतिहास की हर परत में सच छिपा होता है, पर 1857 एक ऐसा अध्याय है जो आज भी अपने सबसे गहरे राज छिपाए बैठा है।
1857 सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये वो सवाल था जिसका जवाब आज भी भारत खोज रहा है, क्योंकि इतिहास कभी पूरी तरह नहीं बोलता, वो सिर्फ संकेत छोड़ता है।